उन मुद्राओं की कीमत बढ़ती गई और उस कीमत को बढ़ाने के लिए भारत की सरकार ने अपने रुपए की कीमत को गिराना शुरू कर दिया। 1952 में रुपए की कीमत गिरी। 1947 15 अगस्त को 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था, 1 रुपया 1 स्टर्लिंग पाउंड के बराबर था, 1 रुपया 1 फ्रेंच फ्रैंक के बराबर था। लेकिन 1952 आते आते 7 रुपया डॉलर हो गया। फिर हमने दोबारा 1957 में कर्ज लिया, फिर 1962 में लिया, फिर 1967 में लिया, फिर 1972 में लिया, फिर 1977 में लिया, फिर 1982 में लिया और 1982 के बाद हर साल कर्ज लेना शुरू कर दिया। पहले 5-5 साल में एक बार कर्ज लेते थे, फिर 1982 के बाद हर साल 1983, 1984, 1985 हर साल कर्ज लेना शुरू किया। और कई कई प्रधानमंत्री तो ऐसे आए महानुभाव इस देश में, जिन्होंने पुराने कर्जे का ब्याज देने के लिए नया कर्ज ले लिया। ऐसे भी प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कर्जों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। परिणाम क्या हुआ? कर्ज बढ़ता गया। और 1991 से इस देश में एक नीति चल पड़ी जिसका नाम आप जानते हैं, उदारीकरण। अंग्रेजी में कहते हैं उसको लिबरलाइजेशन, हिंदी में उदारीकरण। फिर एक नीति है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। मैंने इस नीति का नाम बदल के रखा है उधारीकरण। कर्ज लेना, उधार लेना, कर्ज लेना, उधार लेना, कर्ज लेना, उधार लेना। जितने प्रधानमंत्री आए सबने अंधाधुंध कर्ज लिया, तो बढ़ते 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 अब कर्ज बहुत अधिक हो गया। और इन सरकारों ने क्या किया? विदेशी कर्ज लिया, देश के अंदर से भी कर्ज लिया, दोनों तरफ से कर्ज ले लेके विकास करने की नींव डाल दी। सबसे खराब काम हुआ कर्ज लेकर विकास करना। हमारे भारत की परंपरा क्या है? जितनी लंबी चादर उतने लंबे पांव, ये भारत की परंपरा है। अगर हमारे पास कम पैसे हैं तो कम पैसे में ही काम चलाओ, कर्जा लेके मत आओ, ये भारत की परंपरा। लेकिन सरकारों ने इसका उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा कि चादर अगर बड़ी नहीं है तो उधार की चादर ले आओ। तो कर्ज ले लेके देश के ऊपर इस समय लगभग 18 लाख करोड़ रुपए का तो विदेशी कर्ज हो गया, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर। और लगभग 18 लाख करोड़ का ही देशी कर्ज हो गया। माने इस समय देश 36 लाख करोड़ के कर्जे में दबा हुआ है। अगर आप हिसाब निकालेंगे तो एक एक हिंदुस्तानी 36,000 रुपए का कर्जदार है। ये स्थिति हो गई। अब इसमें परेशानी क्या आई कि हमने जहां विदेशों से कर्ज लिया, अमेरिका से, जापान से, जर्मनी से, फ्रांस से, स्वीडन से, स्विट्जरलैंड से, उन देशों ने हमारे ऊपर शर्तें लगाई। तो पहली शर्त तो मैंने बताई, रुपए की कीमत गिराओ और जिस मुद्रा में कर्ज ले रहे हो उसकी कीमत बढ़ाओ। तो डॉलर की कीमत बढ़ते बढ़ते कहां तक आई? 1 डॉलर 1 रुपया था 1947 में, अब हो गया है 50 रुपया 1 डॉलर। माने रुपए की कीमत 50 गुनी कम हो गई। 1947 में 1 रुपया 1 स्टर्लिंग पाउंड था, अब हो गया है 80 रुपया 1 स्टर्लिंग पाउंड। एक करेंसी आई है दुनिया में जिसका नाम है यूरो डॉलर। 1 यूरो डॉलर 56 रुपया हो गया। हर एक दुनिया की करेंसी की तुलना में भारत के रुपए की कीमत गिर गई। हमारे ऊपर शर्त लगी तो हमने वो शर्त मानी। दूसरी शर्त हमारे ऊपर क्या आ गई कि जो जो देश से हम कर्ज लेंगे उन्हीं देशों की कंपनियों को भारत में व्यापार करने के लिए बुलाना पड़ेगा। अगर हम अमेरिका से कर्ज लेंगे तो अमेरिका की कंपनियां भारत में आएंगी, व्यापार करेंगी, उनको लाइसेंस देना ही पड़ेगा। अगर जापान से कर्ज लेंगे तो जापान की कंपनियां आएंगी, उनको लाइसेंस देना पड़ेगा। जर्मनी से कर्ज लेंगे तो वहां की कंपनियां आएंगी, उनको लाइसेंस देना पड़ेगा। तो भारत की सरकार ने 24 देशों से कर्ज ले रखा है, तो 24 देशों की 5000 कंपनियां घुस गई हमारे देश में धंधा करने के लिए।
अब दुख और तकलीफ की बात क्या है कि हमने एक ईस्ट इंडिया कंपनी को 100 साल की मेहनत करके मार के भगाया था और उसको भगाने में लाखों शहीदों की कुर्बानी देनी पड़ी थी। करोड़ों हिंदुस्तानियों को अपनी मां बहन बेटियों का बेइज्जती सहन करना पड़ा था एक कंपनी को भगाने में। लेकिन अब आजादी के बाद ऐसे चक्कर में देश फंस गया कि 5000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां फिर आ गई। अब इन कंपनियों के आने से फिर नुकसान हो रहा है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो माल बेच के मुनाफा कमाती थी, ऐसे ये 5000 कंपनियां माल बेच के मुनाफा कमाती, और नुकसान दोहरा हो रहा है। हमारा एक नुकसान तो ये हो रहा, रुपए की कीमत जैसे जैसे गिर रही है ना, बहुत नुकसान होता है इससे देश को। आप समझते हैं कैसे नुकसान होता है? 1947 में अगर हम 1 रुपए का माल अमेरिका को बेचते थे तो हमको $1 मिलता था। अब 2009 में हमको 50 रुपए का माल बेचना पड़ता है, तब $1 मिलता है। माने माल हमारा 50 गुना ज्यादा जाता है, डॉलर हमारे पास 1 ही आता है। सोचो कितना बड़ा नुकसान है देश का। एक उदाहरण से समझाता हूं, ये आप सबको समझाइएगा। रुपए की कीमत जब गिरती है तो नुकसान क्या होता है। हम हिंदुस्तान से कच्चा लोहा बेचते हैं दूसरे देशों को। तो जब हम आजाद हुए ना, हमने कच्चा लोहा पहली बार जब बेचा दूसरे देशों को तो उसकी कीमत थी 7 रुपया किलो आयरन ओर। अब क्या हुआ, रुपए की कीमत गिरती गई गिरती गई गिरती गई, तो वही कच्चा लोहा अब हम दुनिया के देशों को बेचते हैं तो उसकी कीमत है 15 पैसा किलो। हमारा जो माल दुनिया में बिकता था ना 7 रुपए किलो, अब बिकता है 15 पैसा किलो। आप सोचो 1 किलो कच्चा लोहा बेचने पर 6 रुपए 85 पैसे का नुकसान होता है। और एक साल में कर्नाटक राज्य अकेला 2 करोड़ मीट्रिक टन कच्चा लोहा बेचता है, 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। फिर महाराष्ट्र राज्य बेचता है, उसको नुकसान होता है। फिर झारखंड बेचता है, उसको नुकसान होता है। फिर उड़ीसा बेचता है। तो हिंदुस्तान को हर साल 60 से 70,000 करोड़ का नुकसान तो कच्चा लोहा बेचने से हो रहा है, क्योंकि रुपए की कीमत कम है, डॉलर की कीमत ज्यादा है। और एक उदाहरण से समझाता हूं, आप इसको ऐसे समझ लो, अगर आप बासमती चावल खाना चाहो अपने घर में तो क्या भाव मिलेगा? 50 रुपए किलो मिलेगा। जो चावल आप खाओगे 50 रुपए किलो, रुपए की कीमत कम होने से वो चावल दुनिया के देशों को बेचा जाएगा 1 रुपए किलो। जो चीज आपको मिलेगी 50 रुपए किलो, दूसरे देश उसको खरीदेंगे हमसे 1 रुपए किलो। ये है नुकसान। हिंदुस्तान में आम होता है ना, सबसे अच्छी क्वालिटी का आम है अल्फेंजो, सुना है? महाराष्ट्र वाले जानते होंगे। और एक है रत्नागिरी, एक है हापुस, एक है केसर, गुजरात में जो होता है काफी। तो ये सबसे अच्छी क्वालिटी के आम हैं। इनको छूना तो दूर की बात है, देखना हो तो कीमत सुन के कंपकपी आ जाती है। 12 आम 500 रुपए का है, 500 रुपए डजन का। तो आप खरीदोगे तो आपको वो आम मिल रहा है 500 रुपए में 12। वही आम हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है 40-50 रुपए में 12, क्योंकि रुपए की कीमत कम है, डॉलर की कीमत ज्यादा है। आप बादाम, काजू, किशमिश, मुनक्का खरीद के खाते हो ना 300-400 रुपए किलो, ये चीजें विदेशों को एक्सपोर्ट हो जाती हैं 60-70 रुपए किलो। कारण रुपए की कीमत कम है, डॉलर की कीमत। तो होता क्या है, हमारी हर चीज दूसरे देश में सस्ती बिकती है, और इसका उल्टा क्या होता है, दूसरे देशों से हम कुछ भी खरीदें तो वो महंगा पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है। डीजल खरीदें, पेट्रोल खरीदें, केरोसिन खरीदें, एलपीजी खरीदें, ये बहुत महंगा पड़ता है। तो जो बेच रहे हैं वो 50 गुना सस्ता है, जो खरीद रहे हैं वो 50 गुना महंगा है। अगर दोनों को एक साथ जोड़ दो तो 100 गुने का नुकसान पूरे देश को हो रहा है, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। और दूसरा नुकसान क्या हो रहा है, जिन जिन देशों से हमने कर्ज लिया उन देशों की कंपनियां आ गई व्यापार करने के लिए। अमेरिका से कर्ज लिया तो अमेरिका की कंपनियां आ गई, पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट पामोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन, आदि आदि कंपनियां आ गई।
ब्रिटेन से कर्ज लिया तो वहां की आ गई, जर्मनी से लिया तो वहां की आ गई। इन देशों की कंपनियों ने ऐसा व्यापार फैलाया है पूरे देश में, लाखों करोड़ों लूट के ले जा रहे हैं। कैसी लूट कर रही हैं ये कंपनियां, कुछ नाम लेके बताता हूं। हमारे देश में एक कंपनी है कनाडा की, उसका नाम है बाटा, सुना है?